करते हैं एक नाम से जिसका नाम होता है ड्रॉइंग। क्या होता है? ड्रॉइंग। तो अगर हम ये पैसा निकाल रहे हैं 2500, तो इससे एक सिंपल सा एंट्री क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, फॉर्म से पैसा जा रहा है कि पैसा आ रहा है? जा रहा है। तो पैसा अगर जा रहा है तो पैसा क्या होगा? क्रेडिट। पैसा जा रहा है तो पैसा क्या होगा? क्रेडिट। बात समझ में आया? अगर पैसा जा रहा है तो पैसा होगा क्रेडिट। अच्छा, तो डेबिट क्या होगा? तो भाई किस नाम से पैसा निकल रहा है? पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, तो विड्रॉ हो रहा है, तो विड्रॉ की जगह हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट। इसके लिए देखो पर्सनल खर्चा के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। तो यहाँ पे हम इस एंट्री को मेंशन करेंगे जिसमें ड्रॉइंग अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द कैश विल बी क्रेडिटेड। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 29 अप्रैल को पेड वेजेस। क्या हो रहा है? पेड वेजेस। भाई अगर आप वेजेस पेड कर रहे हैं, तो अगर जब आप वेजेस पेड कर रहे हैं तो भैया पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? जा रहा है ना। आप भाई मजदूरी दे रहे हैं, पैसा जा रहा है। तो जब पैसा जा रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो जा रहा है वो क्या होगा? सिंपली क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन किसके नाम से जा रहा है? वेजेस। वेजेस अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ऑल एक्सपेंस, वेजेस इज एन एक्सपेंस फॉर अ कंपनी। ठीक है, तो फॉर अ फर्म। ठीक है, तो वेजेस क्या हो जाएगा आपका? डेबिट टू कैश। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद पेड सैलरी टू गोपाल। क्या होता है? पेड सैलरी टू गोपाल। भाई ये बात, आप गोपाल को सैलरी दे रहे हैं, तो गोपाल को जब आप सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी आपके